नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित दुबे एरोडाइट आराध्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर का नाम है हमारा द सेंटेंस टाइप। ये चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर है। इससे पहले आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था सेंटेंसेस के बारे में, तो आइए थोड़ा सा पहले चैप्टर का हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सेंटेंस के बारे में क्या क्या पढ़ा था। हमने आपको बताया था बेटा कि जो सेंटेंस है वो हमारे लेटर्स मतलब अल्फाबेट्स जो थे A, E, I, O, U, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल, वहां से हमारा सेटअप स्टार्ट हुआ था। तो लेटर्स थे हमारे, यहां से हमारा निकले थे वर्ड, वर्ड से हमने निकाले थे सेंटेंस, देन सेंटेंसेस से हमारे बनते हैं पैराग्राफ। तो ये सिस्टम हमारा चलता है पूरा, लेटर से स्टार्ट होता है, देन वन बाय वन हमारा चलता जाता है। तो आज की हमारी क्लास है सेंटेंस टाइप, मतलब आज हम सेंटेंसों के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आइए आगे चलते हैं हम। सेंटेंसों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सेंटेंसों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम यहाँ पे सीखेंगे उससे। जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं वो हमारे 5 हैं, 5 भागों में बांटा गया है। जो हमारा पहला वाला है वो है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। जो दूसरा है हमारा वो है हमारा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। देन तीसरा है हमारा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मय सूचक या फिर बोधक, विस्मय सूचक वाक्य। थोड़ा स्पेस कम होने के कारण मैं आपको छोटा छोटा लिख रहा हूं। देन नंबर चौथा है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड देन लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव को हम बोलते हैं इच्छा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं आपको बोलता जा रहा हूं तो आप उससे सुन भी सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा होता है आदेश सूचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य। तो आइए इन वाक्यों के बारे में और भी कुछ हम डीपली से जानते हैं। जैसे कि जो मेरा असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, उसे हम 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सॉरी, असर्टिव सेंटेंस को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला मेरा रहता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा मेरा इसमें से निकलता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक। और जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उससे भी हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है मेरा यस नो टाइप, और जो दूसरा वाला है वो मेरा है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। आइए अब इन सेंटेंसों के बारे में और जानकारी लेते हैं और हम आपको बताते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस होता है मतलब हमारे जो साधारण वाक्य, साधारण वाक्य में बच्चों क्या आता है हमारा, जैसे कोई हमारा सिंपल सेंटेंस है, और आपको हम इससे पिछली क्लास में बता चुके थे कि कोई एक सेंटेंस होता है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसे किस हिसाब से हम क्रिएट करते हैं।
तो नहीं याद हो तो मैं आपको बता देता हूं एक बार, जहां पे मुझे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये मेरा रहता है एक सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए। सॉरी, बात आती है साधारण सेंटेंस की, असर्टिव सेंटेंस। साधारण सेंटेंस हमारे, जैसे कि मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं, मैंने बोला दिस इज अ काउ, तो जो ये मेरा सेंटेंस है दिस इज अ काउ, ये एक मेरा असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के साथ साथ इस सेंटेंस को मैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकता हूं। चलिए आगे चलते हैं, वन बाय वन एक एक करके हम सभी को यहां देखेंगे, और जितना हो सके मैं इसी चार्ट पे ही बताने की कोशिश करूंगा, और जितना भी स्पेस है आपको उसी में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। शायद मे बी नेक्स्ट क्लास से आपको और पैटर्न्स मिलना स्टार्ट हो जाए। तो बेटा जो हमने अभी अपना एक सेंटेंस लिखा था, दिस इज अ काउ, दिस इज अ काउ, एक मिनट थोड़ा सा नजदीक ज्यादा हो गया, दिस इज अ काउ, ये मेरा एक अफर्मेटिव बोल सकते हैं, या फिर हम इसको असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं। तो ये मेरा अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को मुझे नेगेटिव फॉर्म में लेके जाना है, क्योंकि मेरा अनदर नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस इसका बनेगा बेटा, दिस इज नॉट अ काउ, ये मेरा नेगेटिव हो गया, दिस इज नॉट अ काउ। और एक चीज और, हाँ, कि जो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, जो नॉट लगता है, वो हमेशा मेरा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास कोई फ्यूचर का सेंटेंस है, वहां पे आपको मिलेगा है विल बी, तो जो विल बी को अगर मुझे नेगेटिव फॉर्म में लेना है किसी सेंटेंस के हिसाब से, मान लिया यहाँ पे मेरा कुछ लिखा हुआ है सब्जेक्ट, देन इधर बाकी का जो हिस्सा रहता है मेरा ऑब्जेक्ट वगैरह सबका, तो अगर मुझे विल बी को नेगेटिव फॉर्म में लेके आना है, तो मेरा जो नॉट आएगा वो विल और बी के बीच में आएगा, विल नॉट बी। तो जहां पे विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, देन विल बी के बाद आपका यहाँ पे नॉट है, सॉरी विल के बाद, तो हमेशा नॉट का प्रयोग होगा हमारा आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हमारा भी असर्टिव वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। बाकी की चीजें हम असर्टिव की हम आपको एग्जांपल करते दौरान कराया जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूं असर्टिव को, जिससे कि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। और हाँ, एक और चीज और आपको बता देता हूं, असर्टिव सेंटेंसों को हम पहचान से कैसे हैं, जैसे कि कोई फैक्ट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, देन इवेंट्स होते हैं, ये हमारे असर्टिव सेंटेंस को इंडिकेट करते हैं, ये हमारे असर्टिव सेंटेंस को इंडिकेट करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य सबसे सिंपल है, बच्चों को पहचानने के लिए इसमें आसानी पड़ती है, क्योंकि इसमें बच्चे लास्ट मोमेंट पे देखते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है कि नहीं लगा। तो जहां पे जैसे कोई वर्ड हुआ, कुछ भी हुआ, मैंने कोई सेंटेंस लिखा, देन उसके लास्ट में अगर मेरा क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका मतलब वो मेरा इंटेरोगेटिव है। अगर आपसे इन्होंने चेंज करवाया कि असर्टिव से इंटेरोगेटिव में बदलिए, और आपने असर्टिव से इंटेरोगेटिव में कोई सेंटेंस को बदला, और बदलते दौरान लास्ट मोमेंट में अगर आपने इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो इसका मतलब है आपने सेंटेंस को बिल्कुल गलत तरीके से चेंज किया है। तो आइए हम असर्टिव की ओर चलते हैं, सॉरी असर्टिव नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर, और उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक मेन पॉइंट रहता है इसका क्वेश्चन मार्क का, और देन इसके अंदर जो आपको दिया है यस नो टाइप और ये क्वेश्चन वर्ड जो है आपके पास, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं हम आपको। यस नो टाइप जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उनको हमने दो भागों में बांटा है, एक भाग मेरा यस नो टाइप है, देन अनदर मेरा क्वेश्चन वर्ड है। यस नो टाइप में इंटेरोगेटिव में वन टाइम में, एक ही बार में पूछे गए क्वेश्चन का आप जवाब देते हैं। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा, हिंदी में मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपके घर पे अगर मम्मा ने पूछे क्या आपने खाना खाया, तो आप एक ही सेंस में उसका जवाब देते हो यस। क्या आपने खाना नहीं खाया, तो आप फिर से भी आपको एक ही सेंस में जवाब देना पड़ेगा, यस या फिर नो। इन चीजों को हम जब एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज के दौरान हम आपको बताते चलेंगे, करते चलेंगे।
देन अगला है हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब है जो WH फैमिली रहती है, WH फैमिली का मीन्स जैसे कि मेरे व्हाट, विच, वाई, वेयर, एसेट्रा, काफी हैं, इसलिए जितने हैं मैंने आपको बता दिए। तो जो WH के रहेंगे वो मेरे किसके अंदर आते हैं, हमेशा मेरे क्वेश्चन वर्ड के अंदर। जैसे कि WH का मीन्स व्हाट इज योर नेम, एग्जांपल ले लेते हैं इंटरोगेटिव में, जैसे मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव है। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, देन यहां पे मेरा क्वेश्चन मार्क। तो आपको जो एग्जांपल दिख रहे हैं ये मेरे इंटरोगेटिव के हैं। इंटरोगेटिव में आप इन्हें क्वेश्चन वर्ड के रूप में ही बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जानकारी लेते हैं। सॉरी, अब हमें थोड़ा थोड़ा स्पेस मिलता जा रहा है तो थोड़ा आसानी होगी आप लोगों को हमें समझाने में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य मतलब इसमें क्या रहता है कि कोई भी घटना या फिर कहीं पे जो खुशी, इन चीजों को जाहिर करते हैं तो वो सारी चीजें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दौरान आती हैं। जैसे कि आप बोलते हो अलास, देन हुर्रे, ब्रावो, ये जो इंडिकेशन है ये सारे के सारे मेरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हैं, जिसमें एलास आपका शोरों के लिए रहता है, दुख के लिए, दुख को बताता है। देन जो मेरा हुर्रे है, ब्रावो है, ये आपकी एक तरह से खुशी को जाहिर करते हैं। और भी होते हैं इसमें ओहो, आहा, एसेट्रा लगा देते हैं। ठीक, तो विस्मयादि बोधक वाक्य, इनका एक सॉरी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं। जैसे कि मैंने बोला एलास ही डाइड, एक और ले लेते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच। तो आपको यहां पे जो ये सिंबल दिख रहा है ये इसी का ही होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य, जिसमें मैं आपको इंपरेटिव और ऑप्टेटिव दोनों वन टाइम में ही बताऊंगा एक साथ। imperative sentence, then optative sentence, इसको हम बोलते हैं हिंदी में आदेश सूचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ठीक, तो आदेश सूचक वाक्य और इच्छा सूचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य मेरा इंपरेटिव सेंटेंस और इच्छा सूचक वाक्य मेरा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आइए हम सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य बनाए जाते हैं, उनमें ज्यादातर हमारा यूज होता है प्लीज और काइंडली का, प्लीज एंड काइंडली। और जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस रहता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, इसके अंदर आपको जो इसके सेंटेंसों का सेंस निकलेगा उसमें या तो आपको आशीर्वाद दिया जाएगा, या आपकी इच्छा के बारे में बताया जाएगा, या आपको किसी को कर्ज का मीन्स है जो आपको एक तरीके से किसी का श्राप वगैरह देना, ज्यादा श्राप मत दे देना। तो इंटरोगेटिव को हम इंपेरेटिव सेंटेंस का हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला प्लीज सिट डाउन। ठीक, ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको आपका ऑप्टेटिव बता देता हूं। मे गॉड
ब्लेस यू। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप इस लास्ट वाले सिंबल को बिल्कुल ना भूले लगाने के लिए। ठीक, तो आइए क्लास बाकी की चीजें हम आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज के दौरान बताते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंस रखता है। ये तो हमारा सेंटेंस का एक तरीके से आप लोगों को समझाने का ब्यौरा था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या है, किस किस के अंदर क्या क्या आता है, किस चीज को हम किस तरीके से पहचानते हैं। अब हम एक एक्सरसाइज लेते हैं, हम आपको बताते हैं जो 10th के बच्चे हैं, जो बोर्ड के 10th क्लास के जो बोर्ड के बच्चे हैं, उनके हिसाब से जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मींस बोर्ड के अंदर आपसे इस चैप्टर के अंदर से किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं वो आपको एक अभी चार्ट बनाते हैं और चार्ट के दौरान मैं आपको समझाऊंगा। ओके, आइए क्लास में आपसे भी बता रहा था कि 10th के बोर्ड के एग्जाम में जो आपके द सेंटेंस टाइप है वो आपका किस तरीके से आता है। इन क्वेश्चंस को वो हमसे दो तरीके से पूछते हैं। हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है जैसे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल द काइंड ऑफ ईच सेंटेंसेस। मतलब आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे और आपको ये बताना है उन सेंटेंस को रीड करते हुए तो वो सेंटेंस आपका कौन सा है। कौन से का मतलब वो सेंटेंस आपका असर्टिव है कि नेगेटिव है कि इंटरोगेटिव है कि इंपेरेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि ऑप्टेटिव है। और एक तरीका और है, पहले हम इसको करते हैं फिर हम दूसरे तरीके को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ सेंटेंस है राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, तो ये मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव है और यहाँ पे मैं इसे असर्टिव भी बोल सकता हूं, अफर्मेटिव या असर्टिव। देन नेक्स्ट अगला है हमारे पास सी इज नॉट इल। तो सी इज नॉट इल, यहां पे मेरा नॉट का यूज हुआ है तो ये मेरा सेंटेंस कौन सा हुआ, नेगेटिव। देन नेक्स्ट अगला है वी आर रीडिंग अवर बुक्स। तो वी आर रीडिंग अवर बुक्स, ये भी मेरा एक सिंपल सेंटेंसेस है तो ये भी मेरा अफर्मेटिव ही रहेगा। देन नेक्स्ट अगला है हमारे पास हु इज ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है और WH फैमिली में से मेरा हु लिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये मेरा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। देन नेक्स्ट अगला है मेरा हाउ सैड ही इज। तो हाउ सैड ही इज, देन ये तो ये वाला जो सेंटेंस है मेरा वो सेंटेंस मेरा निकला है आपका एक्सक्लेमेटरी से, एक्सक्लेमेटरी। एंड लास्ट प्लीज देन कॉमा हेल्प मी, सिंपल इंपेरेटिव। ये सेंटेंस है हमारा इंपेरेटिव का। ये सेंटेंस इस तरीके से दिए जाते हैं। और एक और क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था कि इसको एक अनदर तरीके से पूछा जाता है, तो मैं ये चीजों को रफ कर रहा हूं थोड़ा सा। यहीं से मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता देता हूं, बट उसके लिए ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके लिए वो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। जैसे कि आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है, इसे ही ले लेते हैं, सी इज नॉट इल। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव फॉर्म में दिया हुआ है। किसमें था आपका ये सेंटेंस, नेगेटिव में। तो जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव से मुझे इसे अफर्मेटिव में लेके आना है, या फिर मैं इसे बोल सकता हूं मुझे सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सीधी सी बात है कि मुझे यहां से नॉट को हटा देना है और ये मेरा एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अब इसी सेंटेंस से मैं आपको बता देता हूं सॉरी क्लास, इसी सेंटेंस से मैं आपको बता देता हूं कि इस सेंटेंस को मुझे इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करना होगा। अगर इसको मुझे इंटरोगेटिव में चेंज करना है, मैं दोबारा लिख लेता हूं थोड़ा साफ, नॉट इल। इंटरोगेटिव में लिखने के लिए मुझे इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसे हम आगे लेके आते हैं और जस्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह मेरा सब्जेक्ट चला जाता है। तो इस तरीके से हम इसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में ये मैंने कन्वर्ट नहीं किया, बट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि अगर यहाँ से मैं अपने नॉट को निकाल दूं तो ये वाला सेंटेंस है मेरा वो नेगेटिव से अफर्मेटिव में आ जाएगा या फिर मेरा सिंपल में चला जाएगा। अगर इसे मुझे इंटरोगेटिव बनाना हो इस वाले वाक्य को, तो इंटरोगेटिव बनाते टाइम मुझे जो हेल्पिंग वर्ब दी है उसे मुझे आगे लेके आना पड़ेगा, सब्जेक्ट को उसके पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही आज की हमारी क्लास है, क्लास 10th के लिए द सेंटेंस ऑफ टाइप। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शंस के लिए आप रहें तैयार और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।